बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैटेगरी बी बायोकेमिस्ट्री लेक्चर है थायमीन, जो कि बी कम्प्लेक्स में आते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कि फ़ैट सॉलेबल विटामिन्स थे ए डी ई के वो कंप्लीट कर लिए हैं, इवन डिटेल में डिस्कस भी कर लिए हैं। और आज जो है वाटर सॉलेबल जो कि विटामिन्स है, फर्स्ट उसमें हमारे पास थायमीन B1 विटामिन है। अच्छा, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में मैं बताना ज़रा चाहती हूँ कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो फ्रीली ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। उसकी डिपोजिशन नहीं होती। जिस तरह फ़ैट सॉल्युबल मैंने कहा कि टॉक्सिसिटी होती है, इसकी इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती। जस्ट 2-3 इस तरह विटामिन है कि उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से डेंजर जोन में जा सकता है पेशेंट, लेकिन ये है कि ये फ्रीली ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी है, और ये जो है अननीडेड क्वांटिटीज़ जो है, और ये फ्लश आउट हो जाता है किडनी से, ठीक है। जो अननीडेड क्वांटिटी है, जो कि एक डाइट में हमें विटामिन की कितनी ज़रूरत है वो बॉडी ले लेता है, लेकिन जो ज़रूरत नहीं होती वो फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से। फिर ये है कि स्मॉल डोजेज ऑफ वाटर सोल्युबल ऑफ विटामिन जो है वो रिक्वायर्ड है बॉडी को, ठीक है। इवन मैंने स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन में विटामिन का कहा था कि स्मॉल पोर्शन में हमें क्या चाहिए, हमें विटामिन चाहिए। इस वजह से हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब फिर ये है कि ये टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंचता एज लाइक जिस तरह फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंचता है, लेकिन हमारे पास बी कम्प्लेक्स जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो नहीं पहुंचते। एक्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे पास जो है जो नियासिन हो गया, विटामिन B6 हो गया, फोलेट हो गया, कोलिन हो गया, वो हमारे साथ क्या है वो ज़रा अगर टॉक्सिक लेवल तक पहुँच जाए तो उसमें जो है कुछ नर्व डैमेज जो है काज करने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन और जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है वो जो है फ्रीली बॉडी में जो है ट्रैवल करते हैं, और जितना एक बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए वो ले लेता है वो विटामिन, और वो जो नहीं चाहिए वो फ्लश आउट हो जाता है, ना कि स्टोर होता है। क्योंकि मैंने पहले कहा था जो स्टोर होता है वो नुकसानदेह होता है। फिर हमारे पास थायमीन क्या है, मैंने अभी वाटर सॉल्युबल को डिटेल में बता दिया। विटामिन B1 के नाम से भी आता है और एंटी बेरी के नाम से भी आता है। अच्छा, थायमीन ना खाने से एक डिजीज़ काज होती है, उसको हम बेरी कहते हैं। और बेरी के फंक्शन किस तरह है कि बेरी में हमारे साथ जो है एक पेशेंट को अगर बेरी है तो वो उसमें स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग के साथ जो है बर्निंग सेंसेशन होती है। हैंड और फीट में जो है बर्निंग होती है, स्वेलिंग होती है, टेंगलिंग होती है। अच्छा, कन्फ्यूजन ऑब्वियसली एक पेशेंट जो है उसका जो है बॉडी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली मेंटल सिकनेस जो है वो उस पर ज़रूर पड़ेगा, मेंटल उस पर स्ट्रेस पे, तो कन्फ्यूजन होती है। और ट्रबल ब्रीथिंग होती है। ट्रबल ब्रीथिंग इस वजह से होती है कि लंग्स में जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो वो पेशेंट जो है वो सही से क्या करता है, वो सही से सांस नहीं ले पाता, ठीक है। फिर इस तरह है कि दूसरी ये है कि बेरी में क्या हो जाता है, नेस्टिगमस हो जाती है। नेस्टिगमस जो है अनकंट्रोल आई मूवमेंट को कहते हैं। अनकंट्रोल आई मूवमेंट को क्या कहते हैं, नेस्टिगमस। अनकंट्रोल आई मूवमेंट होता है उसमें नेस्टिगमस। अच्छा, ये बेरी एक बंदे को विटामिन जो कि B1 है थायमीन, उसकी अगर डिफिशिएंसी आ जाए तो मेन डिजीज़ ये है, ये डिजीज़ काज होती है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि बेरी किसकी वजह से काज होता है, किस डिफिशिएंसी की वजह से, तो थायमीन B1। अगर थायमीन ना लिखा हो B1 हो तो B1 पे टिक करना है, क्योंकि मैंने इधर डायरेक्ट ही वो कर लिया कि थायमीन किसको कहते हैं,
1 को कहते हैं। अच्छा, फिर सोर्सेज क्या है? सोर्सेज, अच्छा मैं ये पूरा जो किस्सा मैंने सुना दिया ये एंटी बेरी बेरी की वजह से सुना दिया, क्योंकि एंटी बेरी बेरी के नाम से आता है। तो बेरी बेरी ये डिजीज़ है जो कि मैंने सारे सिम्टम्स बता दिए। फिर अगर मैं बेरी बेरी में डिटेल में जाऊं, सोर्सेज से पहले मैं बेरी बेरी को डिस्कस करना चाहती हूं कि बेरी बेरी में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक वेट बेरी बेरी है, एक ड्राई बेरी बेरी है, एंड तीसरा जो है इन्फेंटाइल बेरी बेरी है। अच्छा, वेट बेरी बेरी एक्यूट होता है, इतना क्रॉनिक केस नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या है, हार्ट फेलियर और एडिमा मतलब ज़्यादा आ सकते हैं पेशेंट को। वेट ड्राई बेरी बेरी में ये है कि ये मोर क्रॉनिक होता है एज़ कम्पेयर टू वेट बेरी बेरी। इसमें जो है पॉलीन्यूरोपैथी आ सकती है। पॉलीन्यूरोपैथी के डिफरेंट जो है न्यूरोपैथी न्यूरॉन्स की जो एबनॉर्मेलिटी है वो आ सकती है, ठीक है। और हमारे पास इन्फेंटाइल बेरी बेरी जो है ये लाइफ के फर्स्ट ईयर में ही ये हैपन हो जाती है, और इसमें जो है कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी जो है वो कार्डियो मीन हार्ट, टीके, और वास्कुलर जो वैंस वगैरह है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि ब्लड का इरेगुलरिटी है वो इसमें आ सकती है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि बेरी बेरी जो है नॉर्मल मैंने यही लिख लिया कि क्या है हमारे साथ, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सब कुछ होता है। लेकिन 3 टाइप्स है, एक हमारे पास वेट है, ड्राई है और इन्फेंटाइल है। वेट जो है वो एक्यूट होता है, जबकि ड्राई जो है वो क्रॉनिक होता है, और इन्फेंटाइल जो है वो ईयर के लाइफ के फर्स्ट ईयर में जो कि पहला साल होता है उसमें जो है ये हैपन होता है। फिर सिम्टम्स मैंने कन्फ्यूजन, ट्रबल ब्रीथिंग, ये सब कुछ बता दिया। इसमें जो है हमारे पास ट्रैकिकार्डिया भी आती है, हार्ट बीट जो है ज़्यादा हो जाए उसको हम ट्रैकिकार्डिया कहते हैं, ठीक है। एंकल एडिमा भी आ सकता है, पल्पिटेशन भी आ सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली एक बंदे के साथ ये सब कुछ होता है तो गैस्ट्रिक जो एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। डाइजेशन इनडाइजेशन होगी, सही से डाइजेशन नहीं होगी तो इनडाइजेशन, अब सही से डाइजेशन नहीं हो रही, ऑब्वियसली वेट लॉस होगा तो वॉमिटिंग होगी। अच्छा, आप ये ख़ुद ब खुद नॉर्मल बंदे के साथ ये सब कुछ हो तो ऑब्वियसली मेंटल कन्फ्यूजन होती है, वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग आती है, तो खाना जो है वो बंदा खाना नहीं खा सकता तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा। और जो है खाना किस वजह से नहीं खा सकता, वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग किस वजह से आ रही है, इनडाइजेशन की वजह से आ रही है। अब सोर्सेज क्या है, एक बंदे में डिफिशेंसी है थायमीन, तो हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम जो है एक यॉक जो कि बहुत पावरफुल सोर्स है, लीवर है, मिल्क है, किडनी है, हार्ट है, फिश है। अच्छा, अगर मैं ये एनिमल्स में हो गए ना, अगर मैं इन प्लांट्स में आ जाऊँ तो होल सीरियल हो गया, होल व्हीट फ्लोर हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। आप अगर होल सीरियल, होल व्हीट फ्लोर ये आप देख ले तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। हमने कार्बोहाइड्रेट की जो है वो डिटेल से चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं फंक्शन में इधर बात कर लूँ तो एक तो मैंने एंटी बेरी बेरी का लिखा है, तो ऑब्वियसली फंक्शन में क्या है कि जो जिस बंदे को बेरी बेरी है, कौन से पेशेंट है, बच्चा है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या रिकमेंड करते हैं, थायमीन, और थायमीन में हम ये फूड रिकमेंड करते हैं। फिर मैंने यही भी बता दिया कि बेरी बेरी में ऑब्वियसली इनडाइजेशन होता है, तो इधर फंक्शन इसका क्या है, एक बंदा थायमीन ले रहा है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो सही होगा। अब ज़्यादातर इधर कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी देन कन्वर्टेड इनटू थायमीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है
जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है या अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है। तो वो पूरा प्रोसेस क्या करता है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो ये थायमीन करता है। ठीक है, तो मेन रोल इसका क्या है, मेटाबॉलिज्म में भी है। अब मेटाबॉलिज्म सही है तो बंदा नॉर्मल होगा। अब थायमीन नहीं है, डिफिशिएंसी होगी तो मेटाबॉलिज्म काम करेगा या नहीं, नो, मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा। अब एक बंदे को थायमीन की वजह से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा बॉडी का, यस ग्रोथ होगा बॉडी का, क्योंकि एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक प्रॉपर जो है एक बंदा फूड ले रहा है, ना उसको वोमिटिंग आ रही है, ना उसको जो है उसका वेट लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, उसका बॉडी ग्रोथ करेगा। अब बॉडी ग्रोथ करेगा और अगर मैं डिफिशिएंसी में आ जाऊं कि एक बंदा जो है क्या है विटामिन B1 नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, यस ग्रोथ रिटार्डेशन ये है कि ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए, वो ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। अब फंक्शन के साथ साथ मैं डिफिशिएंसी को भी आमने सामने रख के डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आसानी होगी याद करने में। अब दूसरा ये है कि फंक्शन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अच्छा ऑब्वियसली एक बंदा थायमीन ले रहा है, मेन फंक्शंस का बेरी में है, ठीक है। अब बेरी डिजीज़ के अलावा वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प देता है, मेटाबॉलिज्म सही है, एनर्जी सही से मिल रही है, ग्रोथ सही से हो रहा है। अब एक बंदे को एनर्जी सही से मिल रही है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे नहीं, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अब एक बंदा थायमीन नहीं ले रहा, B1 नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही से नहीं होगा, मींस इनडाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, इधर इनडाइजेशन IN साथ में आप लिख ले कि इनडाइजेशन कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही से नहीं होगा, क्योंकि मैंने इधर जो है सीरियल जो कि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कौन करता है, थायमीन करता है, और जब थायमीन ना हो तो कार्बोहाइड्रेट ही इनडाइजेशन होगी। अब इनडाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा बॉडी को, तो एनर्जी होगी, नो एनर्जी नहीं होगी। अब एनर्जी नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा, डिफरेंट डिजीज़ आएंगी, मेंटल कन्फ्यूजन आएंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये सब कुछ जो है वो एनर्जी की वजह से होता है। अब एनर्जी नहीं है तो ये हो। अब इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन ये एक तो बेरी में है, ठीक है, नर्व फंक्शन में भी ये मेन रोल करता है, ठीक है, नर्व फंक्शन में। और ये जो है ये थायमीन पायरोफॉस्फेट, अच्छा थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक्ट एज अ कोएंजाइम भी काम करता है इन डिफरेंट रिएक्शंस में, ठीक है। तो एक ये भी आप लिख सकते हैं कि एक्ट एज अ कोएंजाइम, हालांकि मैंने इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लिख सकते हैं कि एक्ट एज अ कोएंजाइम बिकॉज थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम इन डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं थायमीन के साथ। अच्छा, अब दूसरा जो है अब अगर मैं दोबारा कुछ वो सिंपल वर्डिंग में इसकी फंक्शन बता दूं तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प देता है, ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, मल्टीपल एंजाइम प्रोसेसेस, जो कि मैंने आपको एक्ट एज अ कोएंजाइम का बता दिया कि थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक्ट एज अ कोएंजाइम काम करता है। तो क्या है, ये हमारे पास थायमीन की फंक्शन है। अब अगर मैं ट्रीटमेंट में आ जाऊँ, ट्रीटमेंट में तो 10 to 15 mg जो है हम थायमीन डेली रिकमेंड करते हैं। और जो रिच फूड है थायमीन का, जैसे फ़िश हो गया, मीट हो गया, मिल्क, यीस्ट, नट्स, टोमेटो, ग्रीनी लीफ, ये जो है ये इससे जो है अगर इसको हम
जिधर ये सोर्सेज है तो वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, और ज़्यादा जो है ये बेरी के केस में हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं ये, क्योंकि डिफिशेंसी ऑफ थायमीन जो है वो बेरी डिजीज़ काज करती है, जो कि साइन एंड सिम्टम्स ये सब है। अब अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में कहूँ कि थायमीन क्या है, अगर एग्ज़ामिनर पूछे कि थायमीन क्या है, थायमीन फर्स्ट तो ये है एक विटामिन है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, विटामिन है। अब फैट सॉल्युबल में है या वाटर सॉल्युबल में है, नहीं तो हमारे पास वाटर सॉल्युबल में है। अच्छा, फिर अगर वो पूछे कि वाटर सॉल्युबल में है तो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल में है तो कितना रिक्वायर्ड होगा बॉडी को वो ले लेगा, और जो रिक्वायर्ड नहीं है वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो इसके ये वाटर सॉल्युबल के इतने नुकसान नहीं है जिस तरह के फैट सॉल्युबल के नुकसान है। फिर आप जो है ये सेलेनियम बता देंगे कि विटामिन B1 के नाम से आता है, थायमीन के नाम से, एंड एंटी बेरी, क्योंकि इसका मेन रोल जो है बेरी डिजीज़ जो कि एक स्वेलिंग है, बर्निंग सेंसेशन उसमें होता है, कन्फ्यूजन होता है, ट्रबल ब्रीथिंग होती है, निस्टेगमस होता है। आप बेरी के मेन रोल इसका क्या है, बेरी में है एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, क्योंकि ज़्यादातर सोर्सेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, आप इधर देख सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में है, तो अब अगर एक बंदा थायमीन नहीं ले रहा तो उसको बेरी भी होगी, उसको मेटाबॉलिज्म उसमें कन्फ्यूजन भी होगी, ठीक है, ग्रोथ जो है ग्रोथ सही से काम नहीं करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आएगी, और ये जो मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन, जो एनर्जी जहाँ से हमें प्रोवाइड होती है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से या अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो एनर्जी क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं होगी। अब एक बंदे को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होता, ऑब्वियसली उसका मेंटल जो सिकनेस होगा, ठीक है, उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, वेट लॉस होगा, वॉमिटिंग आएगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। तो ये सब प्रॉब्लम जो है एक थायमीन ना लेने से है। आप ख़ुद भी सोच सकते हैं कि एक बंदा फूड ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, ठीक है, सपोज़ मैं अगर ये कहूँ कि एक बंदा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में तकसीम होता है, ठीक है, हमें एनर्जी देता है, तो क्या होगा, वो बंदा बिल्कुल फिट फाट होगा, ठीक है, उसको कुछ चीज़ की जो है वो नहीं होगा, मतलब कुछ बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर अब ये है कि उसमें तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, हम ज़्यादातर रिकमेंड भी करते हैं कि प्रिवेंशन देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना ले, बस सही है, बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो ले, लेकिन हद से ज़्यादा ना ले, क्योंकि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करती है, जैसा कि मैंने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में बताया हुआ था। अब थायमीन है, विटामिन है, उसको ज़रूरत है बॉडी को कुछ सिस्टम चलाने के लिए, ठीक है, कुछ एज अ को एंजाइम, मैंने पहले भी एंजाइम में कहा था, इसको जो है माइनर क्वांटिटी में हमें चाहिए, और विटामिन को भी मैंने बताया हुआ था स्टार्ट में कि ये हमें जो है माइनर क्वांटिटी में चाहिए। इस वजह से हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो कि फूड में हमारे साथ न्यूट्रिएंट क्या है, फूड में वो हिस्सा जो कि हमारे बॉडी को ताकत दे, ठीक है, एनर्जी दे, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको कहते हैं। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हम बहुत ही माइनर क्वांटिटी में लेते हैं और वो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है इससे विटामिन से। तो फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, विटामिन को डिस्कस करना है, थायमीन विटामिन है, सोर्सेज में आ जाना है, फंक्शन बता के फंक्शन को फिर उल्टा करके आप लोग डिफिशिएंसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग तरतीब से याद करें तो बेटर होगा, क्योंकि मैंने तो इवन ट्रिक भी आप लोगों को सिखा दी कि फ़ंक्शन को याद कर ले तो डिफिशिएंसी ख़ुद ब खुद जो है जहन में आती जाएगी कि हाँ अगर फ़ंक्शन ये है और अगर थायमीन ना ले रहे हो तो ऑब्वियसली फ़ंक्शन नहीं होगा, और फंक्शन के उलट में क्या होगा, डिफिशिएंसी आएगी ना, और वो मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच।